हाँ। चंद्र, उधर कहाँ जा रहे हो? सोने जा रहा हूँ। हाँ तो तुम्हारी नई पत्नी तुम्हारे कमरे में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तो तुम उधर जाओ ना। तो किसने कहा उसे प्रतीक्षा करने के लिए? उसे वहीं सोने दो। मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ सोने के लिए। सुनो, मैं समझी नहीं। अब समझना क्या है? जिस बेचारे की 3-3 पत्नियां हो, वो अपने कक्ष में अकेला ही सोता है। किंतु मैं अभी भी नहीं समझी। तुम समझना नहीं चाहती हो। क्या है ना, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। यदि मैं तुम्हारे कक्ष में सोने का प्रयास करता हूँ तो रात को तुम्हें बुरे बुरे सपने आते हैं। तुम चीखती हो, चिल्लाती हो और रात को मुझे खरोंचे मारती हो। ये क्या बोल रहे हो? सत्य कह रहा हूँ। ये देखो, ये सब तुम्हारे कारण। ये सब मैंने किया? हाँ, और जब मैं हेलेना के कक्ष में सोने का प्रयास करता हूँ तो वहां भी नहीं सो पाता हूँ। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि रात को उसे खराटे आते हैं। हेलेना खराटे मारती है? और वो भी बड़े ही ऊंचे स्वर में, तो मैं वहां भी नहीं सो पाता हूँ। तो अब यदि मैं नंदिनी के कक्ष में सोने का प्रयास करूंगा तो वहां भी नहीं सो पाऊंगा, क्योंकि यदि मैं वहां सोया तो मैं सो अवश्य जाऊंगा किंतु उठ नहीं पाऊंगा, क्योंकि नींद में वो मेरे प्राण ले लेगी। प्राण क्यों लेगी? नंदिनी की कक्ष में जाओ चंद्र। किंतु चंद्र नंदिनी के कमरे में नहीं जाना चाहता, तो तुम क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ, विवाह हुआ है, उसका भी हक बनता है अपने शौहर पर। कहीं से कराटे मारने के साथ साथ नींद में चलने की आदत तो नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे नींद में बोल रही है। अन्यथा अगर होशोहवास में हो तो तुम्हें नंदिनी के समीप कभी भी ना जाने दे। मैं नींद में नहीं चल रही हूँ डोरधारा, मैं अपने पूरे होशो हवास में कह रही हूँ कि तुम नंदिनी के कक्ष में जाओ। और हाँ, रात बहुत हो गई है, इसलिए तुम भी अपने कक्ष में चली जाओ। हाँ हाँ, मैं तो जा ही रही थी, वो तो चंद्र ने मुझे रोक लिया। एक बात कहूं हेलेना, भले तुम दुर्धरा को आदेश कर सकती हो किंतु मुझे नहीं। मैं नंदिनी के कक्ष में नहीं जाऊंगा। नंदिनी का लाया हुआ तोहफा लेने नहीं जाओगे तो बेचारी मायूस हो जाएगी। तुम्हारे कक्ष में रखी मिठाई की टोकरी में नंदिनी ने एक गुप्त तोहफा रखा है, केवल तुम्हारे लिए। वो मृत्यु के अतिरिक्त और मुझे कुछ दे भी नहीं सकती है। और अब यदि ऐसी ही बात है तो मैं अवश्य उसके पास जाऊंगा। मेरे समीप मत आना, दूर हटो, जिससे मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी। तुम वही हो ना जिससे मेरा निकट आना अच्छा नहीं लगता, जिससे मुझसे घृणा है, जिससे मेरी छुअन सही नहीं जाती, किंतु तुम्हें सहना होगा जीवन भर। नंद पुत्री,
भयभीत लग रही हो नंदिनी। किंतु ज्ञात है मुझे कि मुझे मारने के लिए तुमने इसमें कुछ छुपाया हुआ है। इससे कोई शस्त्र, इस कारण ही तुम विवाह के लिए प्रस्तुत हुई ताकि एकांत का लाभ उठाकर मुझे एक क्षण में मार सको। सब ज्ञात है मुझे। देखें तो सही कि इसमें कौन सा विष या कौन सा शस्त्र छिपाया हुआ है तुमने। मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ नंदिनी। नंदिनी मैंने कहा मुझे दिखाओ। मुझे तो ये दिखाओ। कोई विष है क्या है? नहीं। नंदिनी हटो। मैं भी तो देखूं कि इस बार मुझे मारने के लिए कौन सा शस्त्र छुपाया तुमने। ये सब क्या है? मेरी पुस्तक, ये मेरे लिए अधिक मूल्यवान है। मैं अपनी शिक्षा पूर्ण करना चाहती थी कि मेरी सगाई भले कि तुझसे हो गई, भले कि तू नहीं चाहता था कि मैं अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकूं, इसीलिए मैंने इन्हें छुपा दिया था। मुझे अध्ययन करना था, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आई। और परंतु कोई बात नहीं, तुमने तो मुझसे मेरी सभी प्रिय चीजें छीन ली। मेरे पिता महाराज, मेरे भाई, मेरी पुस्तकें भी छीन लो। ले लो, छीन लो इन्हें भी। ये तो बड़ी ऊंची स्तर की पुस्तकें, ऐसी जिन्हें मैंने भी नहीं पढ़ा, और देखा जाए तो अधिक पुस्तकें नहीं पढ़ी मैंने। एक आचार्य ने मुझे केवल जीवन राजनीतिक तौर पर सिखाया है। जीवन जीना मैंने इन पुस्तकों से सीखा, मेरी पुस्तकों से सीखा है मैंने। ये लो, तुम पढ़ना चाहती हो ना, तो उन्हें पढ़ सकती हो, अपनी शिक्षा प्रारंभ कर सकती हो। ये लो। आज के बाद आप पुस्तक नहीं पढ़ेंगी, आप हमारी दृष्टि के आदेश को पढ़ेंगी, समझेंगी और उसका पालन करेंगी। आप मुझे देख क्या रही हो? लो इन्हें, रखो अपने पास। इतनी सारी पुस्तकें, जब से इसे जाना है तब से अनुमान भी नहीं लगा पाया कि इसे अध्ययन का इतना चाव है। ये ग्रंथ भी पढ़ लिया इसने। कार्य बिल्कुल मूर्खों जैसे, और ज्ञानदायक पुस्तकें पढ़ती है। ये ग्रंथ तो मैंने भी नहीं पढ़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी आयु छुपाने के लिए इसने अपने केश रंगवा रखे हो?
ये कहाँ पे पढ़ लिया? ऐसी पुस्तकों पर अध्ययन करने में तो कम से कम 10-20 वर्ष बीत जाते हैं। अब तो सच में इसकी आयु पर संदेह हो रहा है मुझे। एक और पुस्तक। मुझे बहुत भय हो रहा है। आप सच कह रहे हैं ना? सब ठीक हो जाएगा ना? मेरे समीप आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं बिल्कुल एकांत हूँ, बहुत अंधेरा है। नंदिनी, तुम कोई बुरा स्वप्न देख के उठ जाओ। छोड़ के मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हे ईश्वर, इसे शांत कराना भी कितना कठिन है। भला कोई नींद में ऐसे विलाप करता है? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।